हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। कोविड से चाइना की जान निकली जा रही है। वो ऐसे तो ईगो दिखाता है कि मैं किसी भी कंट्री की दवाई नहीं यूज करूंगा, अपनी हम्म। करूंगा, ना अमेरिका की ना भारत की। चाइना चोरी चोरी अब इंडियन दवाइयां यूज करने लगा है, ब्लैक मार्केट में सेल करके खरीद कर वहां से अपने लोगों में इंडियन दवाइयों का इतना वो मतलब है, उसकी दवाइयां तो काम करती नहीं है तो उसने इंडियन दवाइयां लेने शुरू कर दी हैं। इसको कहते हैं इंडियन दवाइयों की सक्सेस सिस्टम। ये बहुत ज्यादा चल रहा है। सारा कुछ क्या हुआ है पहले देखेंगे, हाँ भाई, उसके बाद सारी बात करेंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भाई क्या बात है यार, चाइना ने मतलब ईगो नहीं नमस्कार नहीं ईगो वेलकम के टू चक्कर वर्ल्ड में अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूरोपियन आज के कंट्री समय की कर दुनिया रहा भर में हूँ। रिपोर्ट किया जा रहा है कि चाइना के लोग चुपचाप सीक्रेटली इंडियन दवाइयां, इंडियन ड्रग्स परचेज कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपने शरीर को राहत देने के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे, चाइना टर्न्स टू ब्लैक मार्केट फॉर जेनरिक इंडियन कोविड-19 ड्रग्स एज सर्च स्वीप्स द नेशन। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि तेल के दाम लगातार क्यों गिर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, उस पर ओह। इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। मगर पहले ना मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपको फोटो याद है? ये आर्टिकल है 2021 का, बीबीसी का आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइना के सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करी गई। ये पोस्ट मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ क्या है? ट्रांसलेशन के साथ। चाइना का एक सरकारी अकाउंट था, चाइना की सोशल मीडिया वेबसाइट पर उसने ये पोस्ट कर दिया कि देखो, इग्निशन इंडिया में भी होता है, इग्निशन चाइना में भी होता है, मगर चाइना का इग्निशन देखो, इंडिया का इग्निशन देखो। नीचे लिखा हुआ है कि ओह। भारत में अभी भी पता लगा है कि एक दिन में 4 लाख नए केसेस हुए हैं कोविड-19 के। आपको पता होगा, मई 2021 इंडिया के लिए एक टेस्टिंग टाइम था। बहुत से कोविड हाँ। केसेस आए, बहुत से लोगों की मौत हुई, कई लोगों ने अपना भाई बहन बेटा बाप मई कोई ना कोई 2021 फैमिली मेंबर वाकई। खो दिया। और ऐसे सैड दृश्य हमको ऑल ओवर इंडिया दिखे और वर्ल्ड मीडिया ने भी इसको खूब कवर किया। और चाइना के सोशल मीडिया पे उस टाइम ये लिखा गया था। और ये फोटो मैं इसलिए मजाक आपको उड़ाया दिखा गया रहा था। हूँ क्योंकि आप सबको प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ने कभी भी ऐसी पोस्ट नहीं करी है। हम लोग आज भी कहते हैं कि जो भी मतभेद मजाक है उड़ा रहे थे ये वो कभी ने। चाइनीज गवर्नमेंट के साथ है। चाइना के आम लोगों की मौत हो, वहां पे लोग बीमार हो जाएं, ये हम लोग नहीं चाहेंगे। और यही आप कह वाकई में। लीजिए मेजर सिविलाइजेशनल कल्चरल मजाक डिफरेंस है उड़ाया था दोनों देशों भारत के का। बीच में। इंडिया में आज भी हम कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं कि अगर आप हाँ। बुरी सोच रखोगे, किसी के लिए बुरा चाहोगे, तो आज नहीं तो कल वो बुरी सोच आपको ही जाकर लगेगी। और चाइना के हाँ। केस में ये सही हुआ भी यही है। कई फ्यूनरल होम्स है चाइना में, ये कह रहे हैं कि दिन में 200 बार काम करना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 200 डेड बॉडीज आती हैं। डेड बॉडीज तो हर राउंड में बहुत सारी आती है, मगर दिन में 200 बार लगातार ये शिफ्ट्स में काम करते हैं। डेड बॉडीज इतनी आ रही है और हॉस्पिटल बात से, कर और रहे थे स्थिति ये बताया इंडिया जा रहा है पे, कि वो चाइना में अपनी इतनी वापस खराब आ है गई। हाँ। कि अब चाइना की सरकार ने कंप्लीट ब्लैंकेट डालना स्टार्ट कर दिया। आप नोटिस करोगे, जो भी प्रो चाइना अकाउंट है ट्विटर पे, फेसबुक पर, वो इंटेंशनली ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जहां पर दिखा रहे हैं कि चाइना में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जबकि रियलिटी है कि चाइना में आज के समय दवाइयों की शॉर्टेज है। और ये सारी बातें चाइना की सरकार कवर कैसे कर रही है? इन लोगों ने कोविड-19 डेटा पब्लिश करना ही छोड़ दिया। जी हाँ, हमें एक्चुअली अब बिल्कुल पता ही नहीं है कि चाइना में पर डे कितने केसेस आ रहे हैं। हाँ। मौत तो खैर चाइना की सरकार कभी कंफर्म करती नहीं है। और सिंस चाइना ने अपना डेटा बिल्कुल छुपा दिया है, अब हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक, चाहे पश्चिमी देश हो या फिर ईस्ट एशिया हाँ, के और बैन कर देश रहे हो, हैं। ये चाइना के सिटीजन्स पर एक बंदिश ये लगा रहे हैं कि जो भी सिटीजन चाहे यूएसए में आएगा या जापान में आएगा, उसको एक प्रॉपर कोविड नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा, तभी उसकी एंट्री होगी। यूएसए ने ये प्रावधान एक्टिवेट कर दिया है। उसके अलावा जापान ने तो स्पेशल कोविड इमरजेंसी जारी करी है चाइना के लिए कि चाइना के जो भी पैसेंजर्स आएंगे, जो भी ट्रैवलर्स आएंगे, उनको बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा, ओह। क्योंकि चाइना के ही लोग हो सकता है कि जापान में कोविड फैला दें। और इटली में ये तो तो हद ही ज़ॉम्बी हो गई। वायरस शुरू अब हो आप गया सोच है। कर सही बात देखो, है। इटली में एक प्लेन लैंड हुआ चाइना से, वहां पर एयरपोर्ट की अथॉरिटीज ने कहा कि हमको टेस्ट के रिजल्ट दिखाओ कि तुम कोविड पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। लोगों के पास टेस्ट रिजल्ट थे नहीं, तो उसी वक्त सबका कोविड 50% टेस्ट किया लोगों गया ने। और पता ये लगा कि उस पूरी फ्लाइट में 50% लोग थे जिनको कोविड हो रखा था। और ओ इससे इटली में भाई पैनिक फैल गया साहब। कि फिर से चाइना के लोग कोविड ना लेके आ जाए। ना पर्सनली आप अगर मुझसे पूछो, तो जब चाइना की सरकार ने अपना डेली कोविड डेटा छुपाना स्टार्ट कर दिया था, उसी वक्त दुनिया के सारे देशों को स्ट्रिक्ट मेजर लेने चाहिए थे। मगर मैं कहूंगा कि 1-2 दिन की देरी हो गई है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस 1-2 दिन की देरी की वजह से कई लोग सफर करें और इन देशों में थोड़ा बहुत कोविड अभी ऑलरेडी फैल भी गया हो ना। ये तो हमने बात करी है बाकी कंट्रीज की। अगर हम चाइना की बात करें ना, तो वहां पे आज के समय इनको चाहिए एंटीवायरल। एंटीवायरल का मतलब आपको पता है क्या है?
देखो एक तो होती है वैक्सीन। वैक्सीन आप लगाते हो ताकि आपको कोविड-19 ना हो, कोविड-19 से आपकी बॉडी इम्यूनिटी प्राप्त कर ले। एंटीवायरल तब लिए जाते हैं जब एक पेशेंट को कोविड हो जाता है और अर्ली सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं कि सांस नहीं आ रही, बदन दर्द हो रहा है, जो भी सिम्टम्स कोविड के इनिशियली आते हैं ना, उससे निपटने के लिए होते हैं एंटीवायरल। और चाइना में आज के समय एंटीवायरल की कमी पड़ रही है। चाइना खुद एंटीवायरल प्रोड्यूस कर नहीं पा रहा। मजबूरी में आकर इनकी सरकार ने अपना ईगो छोड़ा और अमेरिकन मेड पैक्सलोविड को अप्रूव कर दिया। जी हाँ, अमेरिकन दवाई है पैक्सलोविड, फाइजर ने बनाई है, चाइना ने इसको अप्रूव कर दिया क्योंकि केसेस चाइना में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मगर आप इमेजिन कर सकते हो एक दवाई जो इंपोर्ट की जा रही है यूएसए से, ये कितनी महंगी होगी। आम चाइनीज नागरिक, जो गरीब चाइनीज नागरिक है, वो परचेज कर नहीं पाएगा। तो इसलिए पैक्सलोविड जो भी चाइना में है ना इस वक्त, ये अमीरों के पास है, जो इलीट क्लास है चाइना में, जिनके कनेक्शन है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, उनको ये दवाई मिल रही है। और ये दवाई ये लोग अपने फ्रेंड्स में बांट रहे हैं, मगर जो आम इंसान है उस तक ये दवाई नहीं पहुंच रही। अब यहाँ पे एंट्री होती है इंडिया की। चाइना के आम लोगों ने क्या किया फिर कि ये लोग ब्लैक मार्केट में, अब आप कहोगे ब्लैक मार्केट क्या होती है, कई प्रोडक्ट्स होते हैं चाइना से इंडिया में आते हैं, इंडिया से चाइना में आते हैं, इनका ना टैक्स पे किया जाता है, कहीं रजिस्ट्री नहीं होती। तो सिंस चाइना में आज के समय इन एंटीवायरल ड्रग्स की डिमांड इतनी ज्यादा है, तो इंडियन जो जेनेरिक ड्रग्स हैं ये लोग परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पैक्सलोविड की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में आपको पता होगा जेनेरिक ड्रग्स बनाने का प्रावधान है। अगर कोई दवाई है वो बहुत महंगी है तो उसका हम बना देते हैं एक इंडियन जेनेरिक वेरिएंट, काम वही करता है, इम्पैक्ट उसका वही होता है, बस उसका रेट काफी कम रहता है। तो पैक्सलोविड के इंडियन जेनेरिक वेरिएंट है प्रिमोविर और पैक्सिस्ता। ये दोनों दवाइयां चाइना के लोग कंज्यूम कर रहे हैं अपनी दर्दें कम करने के लिए। उसके अलावा कई और इंडियन मेडिसिन है, ये ब्लैक मार्केट के थ्रू बहुत ही बड़े स्केल पर मंगाई जा रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये दवाइयां काफी बार एक पेशेंट को मौत से भी बचा देती है। ये रिपोर्ट किया गया है कि पैक्सलोविड ने पेशेंट्स में जो मौत का खतरा है ये 89% कम कर दिया है। जो बाइडेन ने तो ये कहा था कि ये जो दवाई है ये रियल गेम चेंजर है। तो अब आप सोच कर देखो, जब हमारे यहाँ लोग रो रहे थे, लोग मर रहे थे, तब चाइना में ऐसी पोस्ट करी गई और इसी देश की दवाइयां लेकर आज के समय ये लोग अपने लोगों की जान बचा रहे हैं। मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो चाइना में जो कोविड है कहीं ना कहीं ये आसपास के देशों में भी फैलेगा। इंडिया में भी अब बात की जा रही है, अगेन कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, मगर कुछ ऑफिशियल्स, कुछ एक्सपर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि आने वाले 40 दिन इंडिया के लिए भी टेस्टिंग होंगे। पॉसिबिलिटी है कि कोविड के केसेस में एक सर्ज दिखे, नंबर कोविड के केसेस का आपको बढ़ता हुआ दिखे। हाँ, उसको लेकर सरकार क्या एक्शन लेती है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट से कुछ संकेत मिल रहे हैं। संकेत ये है कि तेल के दाम गिर रहे हैं, इवन दो ऑयल प्राइस कैप लग चुका है। रशिया ने यह भी कह दिया कि जो देश ऑयल प्राइस कैप को फॉलो करेंगे उन देशों को रशिया ऑयल नहीं बेचेगा। उसके अलावा रशिया एडिशनल अपना जो ऑयल आउटपुट है ये भी कम करने की बात कर रहा है। मगर इस सब के बावजूद ऑयल प्राइसेस लगातार गिरते जा रहे हैं, क्योंकि जो चाइना में कोविड सर्ज है ना, इसको देखकर दुनिया भर में जो ऑयल सप्लायर हैं, जो ऑयल बायर्स हैं, सब लोग टेंशन में हैं। क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा जब 2020-21 में कोविड-19 पेंडेमिक अपने बिल्कुल पीक पे था, उस वक्त ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गए थे, दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया था। तो आप समझ लीजिए ऑयल की जो कंजम्पशन है बहुत कम हो गई थी। और इसी के साथ यार वीडियो खत्म तो फिर से हो रहा है यार। मेन चीज है कि वही देखो, भारत का मजाक उड़ाता था चाइना, कर्मा इसको बोलते हैं, कर्मा, बिल्कुल कर्मा बोलते हैं भाई। भारत का मजाक उड़ाता था। भारत जो डेड बॉडीज मतलब उनको मतलब कितनी ज्यादा कर रहा होता था, तो मतलब उन्होंने इग्निशन बताया था कि इस तरह उधर इग्निशन हो रहा है, इधर हम इस तरह इग्निशन कर रहे हैं। उधर के लोगों ने घटिया मजाक किया था। चाइना में तारीख का सबसे गंदा वायरस आया हुआ है। और देखो, मैं इस मामले में मैं खुलकर बोलता हूँ। देखो, पाकिस्तान के साथ देखो, इंडिया के पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के इंडिया के साथ, दोनों के साथ एक दूसरे के रिलेशन अच्छे नहीं है। फिर भी मेडिसिन इंडिया, जान बचाने वाली दवाइयां पाकिस्तान को इंडिया देता है। पाकिस्तान, भारत जो है ना वो हमेशा अच्छा सोचता है लोगों का भाई। वो देखो सरकारों के प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन इंडिया ये सोचता है कि लोग जो है ना वो उनका जो है ना हो। इंडिया इंसान इसी तरह अब चाइना के साथ हो रहा है। हालांकि देखो, उसने गुलवान का इंसिडेंट किया, उसके बाद उन्होंने दूसरे आगे तवांग में पंगा किया।
काफी सारे पंगे चल रहे लेकिन हैं, वही बात फिर है, भी भारतीयों का जो है दिल जो है वो बहुत साफ किस्म का है, वो ये बात अगले को होती दे है। देते हैं, इसको बेशक कर्मा बोलते हैं, बेशक कर्मा। अगला मजाक बनाता रहा। बिल्कुल। उन्होंने किस तरह मजाक बढ़ाया था, आज उन्हीं पे वही दिन चाहे शुरू हो गया। फिर उनके शुरू हो गए। देखो किसी का कहते हैं कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कल को वो दिन आप लोगों पे भी आ सकता हाँ। है। उन्होंने इंडिया का मजाक उड़ाया, हाँ। कितने लोग मर रहे हैं, इतने लोग चिताएं हम जल इस रही तरह हैं, इग्निशन सब कर रहे हैं इंडिया में, इस हाँ। तरह हो रही है, ये बातें आज उन्होंने देखो की थी। क्या हाल हो रहा है उसका। ये दुनिया के लिए एक संकेत है कि अगर उधर ये हाल हो रहा है तो मैं कहता हूँ हाँ। पाकिस्तान तो बेमौत मारा जाएगा, तो उधर पाकिस्तान इतनी में चाहिए बिल्कुल जाते सही बात है, तो मैं बोल सही रहा कह रहा हूँ, था। पता नहीं टेस्टिंग इधर होती भी है कि नहीं होती। मैं तो ये इससे आपका क्या कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो है।